मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज की वीडियो में हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 14 जो कि हमारे संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकारों का भाग है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं मूल अधिकारों के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसका नाम है FRA। F फॉर फंडामेंटल, R फॉर राइट्स और A फॉर क्या है, अमेरिका। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो आपको इस तरीके से F को काटना है, फिर A को काटना है, फिर A को काटना है और इस तरीके से इनके ऊपर ये लाइन खींचनी है। तो आपको ये रोमन नंबर्स में 3 दिखाई देगा, रोमन नंबर्स में 3 दिखाई देगा। तो इससे पता चलता है क्या, इससे पता चलता है कहना कि मूल अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। इस मूल अधिकार में हम आपको इससे पहले आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 पढ़ा चुके हैं। आर्टिकल नंबर 12 में हमने पढ़ाया कहना क्या है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये बताया। वहीं आर्टिकल नंबर 13 में हमने आपको बताया कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट की किसी भी कानून को नल एंड वॉइड करने की शक्ति है तो किन बेसिस पर वो कर सकता है, ये हमने आर्टिकल नंबर 13 में बताया। अब हम आर्टिकल नंबर 14 को पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि राज्य, जिसको हम सर्किल करते जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, राज्य किसी भी व्यक्ति को इस आर्टिकल नंबर 14 में कोई भी वर्ड खराब नहीं है, वो कोई भी वर्ड ऐसा नहीं जिसको हटा दिया जाए। सारे के सारे वर्ड अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रखते हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण से क्या नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। अब इस पूरे के पूरे आर्टिकल को डिकोड करते हैं। राज्य का मतलब हो जाता है इंडिया यानी भारत, यानी ये इंडियन टेरिटरी, जो कहाँ पे देखने को मिला है, भारत क्षेत्र में। भारत क्षेत्र का मतलब हो जाएगा टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी भी व्यक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, इंडियन प्लस नॉन इंडियन। ये हो जाएगा। को कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ या भारत क्षेत्र में यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया में कानून के समान संरक्षण यानी इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 14 क्या है। आर्टिकल नंबर 14 है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को चाहे वो इंडियन हो चाहे नॉन इंडियन हो, उसको कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 14 है। ये जो किसी भी व्यक्ति को ये लाइन है, ये लाइन बताती है कि यह आर्टिकल जो है हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 14 है, यह भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्रदान होता है, उनको भी हक देता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि कानून के समक्ष समानता क्या होती है। कानून के समक्ष समानता यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह एक क्या है, यह एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और इसको स्थापित करने वाले थे A.V. डाइसी, जो कि एक ब्रिटिशर्स थे। इसके हिसाब से कि सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे। कानून के समक्ष समान सभी लोग, कौन से सभी लोग, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, किसी भी रंग नस्ल भेद से, किसी भी रंग नस्ल आदि का हो, धर्म जाति मजहब का हो, इन सभी में कोई भी होगा वह कानून के समक्ष समान ही समझा जाएगा। अगर इनमें ये लोग किसी भी तरीके का कोई भी क्राइम करते हैं तो उनको कानून के समक्ष कानून उन सबको एक ही नज़र से देखेगा और उसी हिसाब से उनके क्राइम का डिसीजन देगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। माना कि कोई व्यक्ति है, माना कि कोई एक पर्सन ए है, माना कि कोई पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए जो है वह एक पुअर मैन है जो कि एक लेबर है, और पर्सन बी एक रिच मैन है जो कि क्या है, एक बिजनेसमैन है। ये दोनों कोई एक क्राइम कमिट करते हैं और उस क्राइम के लिए उनको 4 लाख रुपए का जुर्माना भरने को कहा जाता है।
जबकि जो लेबर है उसकी इनकम ही 10,000 रुपये महीना है, वह सिर्फ एक महीने में 10,000 रुपये महीना कमा पाता है, और जो रिच मैन है वह 10 लाख रुपए महीना कमाता है, 10 लाख रुपए महीना कमाता है। और जो क्राइम किया गया है वो किया गया बैंक फ्रॉड। आप बैंक फ्रॉड की जगह कोई और रख लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझा जा रहा है, ठीक है। पर्सन ए और पर्सन बी ने सेम क्राइम कमिट किया और उस क्राइम की वजह से उनको 4 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया था। जहां पर्सन बी रिच मैन होने की वजह से 4 लाख रुपए आसानी से भर देगा और तुरंत बाहर आ जाएगा, वहीं पर्सन ए एक लेबर होने की वजह से 10,000 रुपये महीना कमाने की वजह से, गरीब इंसान होने की वजह से क्या है, वह 4 लाख रुपए भरना उसके लिए असंभव होगा और जेल चला जाएगा। इस तरीके से देखने पर क्या न्याय हुआ? अगर हम इस कानून को पढ़ें, इस कानून के समक्ष समानता से पढ़ें, तो कानून ने कहा कि चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरी नजर में सब बराबर है, और आप लोगों ने बैंक फ्रॉड किया है तो आपको 4 लाख रुपए भरने हैं, मतलब भरने हैं। इस हिसाब से तो न्याय हुआ। लेकिन हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि न कि गरीब आदमी बेचारा 4 लाख रुपए कहाँ से लाएगा, 4 लाख रुपए बेचारा कहाँ से लाएगा। तो इसीलिए देखा जाता है, एक नज़र में देखें तो पता चलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ अपने आप में सफिशिएंट कानून नहीं है, अपने आप में ये सफिशिएंट नहीं है। इसी बात को समझते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने एक नया कानून लिया, और उस कानून का नाम था कानून के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। यह इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से लिया गया है, और इसको आर्टिकल नंबर 14 का भाग बनाया गया। कानून के समान संरक्षण वाले कानून को आर्टिकल नंबर 14 का भाग बनाया। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको। ये जो कानून है, कानून के समान संरक्षण है, ये क्या कहता है? यह कहता है कि एक जैसी कैटेगरी के लोगों को एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए और डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक माइनर है और एक है अडल्ट। अब इन दोनों ने क्या किया है? एक मर्डर किया है, और मर्डर की सजा क्या होती है? या तो डेथ या उम्र कैद, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, ये होती है। कानून के पहले वाले कानून के हिसाब से चाहे वो माइनर हो चाहे वो अडल्ट हो, दोनों को अगर मर्डर के लिए डेथ की सजा देनी है तो देनी ही देनी है। चाहे माइनर मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, और मेजर अडल्ट मतलब जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो, तो दोनों को ही क्या है, एक ही क्राइम करने पर क्या डेथ पेनल्टी देनी ही देनी है। ये क्या कहता है हमारा? ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि उसने कहा कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। वहीं दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? यह लॉ कहता है कि सेम कैटेगरी के लोगों को सेम ट्रीट करना चाहिए, यानी अगर सेम कैटेगरी के लोगों ने एक क्राइम किया तो उसके लिए उनको सेम दंड पनिशमेंट मिलना चाहिए। अगर डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं तो उनको डिफरेंटली देना चाहिए। इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए उसकी उम्र 18 साल से कम है और वो माइनर है, उसने मर्डर किया है, तो उसको जुवेनाइल कोर्ट भेजा जाएगा, जिसमें उसकी अधिकतम सजा 3 साल होगी, 18 वर्ष तक की होगी। 18 वर्ष पूरा होने के बाद वह उसे बाल सुधार गृह, मतलब कोर्ट से उसे 3 साल की सजा होगी, और वो भी बाल सुधार गृह में उसको दी जाएगी, और वहाँ से उसे बाहर भेज दिया जाएगा ताकि वह अच्छा नागरिक बन सके। लेकिन वहीं अडल्ट को क्या डेथ पेनल्टी या उम्र कैद की सजा दी जाएगी, क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरीज है। माइनर एक डिफरेंट कैटेगरीज है और अडल्ट एक डिफरेंट कैटेगरीज है। लेकिन जब हमने कहा सेम कैटेगरी के लोगों को सेम ट्रीट किया जाना चाहिए, यानी अगर 2 माइनर हैं तो माइनर को सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और 2 अडल्ट हैं तो 2 अडल्ट को अडल्ट तरीके से ट्रीट करना चाहिए, और माइनर और अडल्ट है तो डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं तो डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो इस तरीके से कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण आर्टिकल नंबर 14 का हमारा हिस्सा बने। यहाँ पर जो कानून के समक्ष समानता है, ये एक ब्रिटिश क्या कहते हैं, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, उसको एवी डाइसी ने बनाई है, हम आपको बता चुके हैं। और इन्होंने ही क्या दिया था? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ दिया था। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कानून की सर्वोच्चता, यानी कानून सबके ऊपर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है।
कानून सबके ऊपर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। अनइक्वल ट्रीटमेंट का मतलब जैसे इक्वली ट्रीट कर रहा है वो, बैंक फ्रॉड के लिए 4 लाख देना है तो ये इक्वल हो गया। ये नहीं कि 10,000 कमाने वाले को बोल दे कि तुम चलो 5,000 भर दो, 5,000 रुपये जुर्माने के भर दो और ये 4 लाख, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट हो जाएगा। अनइक्वल ट्रीटमेंट की नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या कहता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलेगा, सभी के ऊपर कानून है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। ये हमारा ये कॉन्सेप्ट कहता है। ब्रिटिश कॉन्सेप्ट जो है वह एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अनइक्वली किसी को ट्रीट नहीं करना चाहिए। वहीं अमेरिकन कॉन्सेप्ट जो कानून के समक्ष समानता वाला कॉन्सेप्ट है वह क्या कहता है, वह कहता है कि सेम कैटेगरी के लोगों को सेम तरीके से ट्रीट करो और डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करो। यह बताता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जो आर्टिकल नंबर 14 का ये कानून के समक्ष समान संरक्षण वाला पॉइंट है, क्या भारत में यह एब्सोल्यूट है, यह लॉ जो है एब्सोल्यूट लॉ है? नहीं, कानून के समक्ष समानता वाला जो लॉ है यह पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें भी कई लोग कानून से ऊपर हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, यूएन डेलीगेट्स हो गए, फॉरेन डेलीगेट्स हो गए, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो गए, एमपी और एमएलएज हो गए। एमपी और एमएलएज कैसे कि यह विधानसभा और संसद के दोनों सदनों के अंदर क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किसे वोट डालते हैं, इसके ऊपर इन पर संसद के बाहर किसी प्रकार का कोई केस नहीं चलाया जा सकता। तो ये क्या हो गए, कानून के समक्ष समानता से ऊपर हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। तो यह जो अभी हमने आपको बताया कहने कि इससे ऊपर कौन कौन लोग हैं, किन लोगों को इम्यूनिटी मिली है, यह इस कानून के अपवाद हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं, वो सवाल इस तरीके से है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, वो आर्टिकल नंबर 14 है। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, यह किसी के भी साथ में विभेद नहीं करेगा, कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण से वंचित किसी को भी नहीं करेगा। और आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ये दोनों इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको इस वीडियो के बाद में इससे रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल नंबर 14 पूरी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और ये समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।